हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो मोरल वैल्यू की बुक है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है चैप्टर 1 एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लव। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उस क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे, बुक एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक दी करेक्ट आंसर्स। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी डॉटर्स डिड मिस्टर रमेश गुप्ता हैव, कि जो रमेश गुप्ता थे उनकी कितनी बेटी थी? 1 2 3 नन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, कि मिस्टर गुप्ता की जो बेटी थी वो एक बेटी थी। हाउ ओल्ड वाज स्नेहा, स्नेहा कितने साल की थी? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो आंसर होगा आपका 6 ईयर्स, स्नेहा 6 ईयर की थी। What did she put in the box, कि जो स्नेहा थी उसने बॉक्स में क्या रखा था? किसेज, स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड या टॉयज। तो जो आंसर होगा इसमें होगा किसेज, की जो स्नेहा थी उसने बॉक्स में क्या रखी थी? किसेज रखी थी। ओके, आगे देखते हैं हम। वेयर डिड मिस्टर गुप्ता पुट दी बॉक्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉटर। मिस्टर गुप्ता जो थे उन्होंने अपनी बेटी की डेथ के बाद जो बॉक्स था जिसमें उसने उन्हें किसेज रखी हुई थी इमेजिन करके, वो बॉक्स कहाँ रखा था? अलमारी में, टेम्पल में या बेड की तरफ? तो उन्होंने जो उसका बॉक्स था वो कहाँ रखा था? बेड की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाई हिज बेड। नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, हम इसको देखते हैं। स्नेहा टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर टू गिव हर फ्रेंड, कि जो स्नेहा थी उसने अपने फ्रेंड को देने के लिए एक गोल्ड रैपिंग पेपर खरीदा था, दिया था, एक गोल्ड रैपिंग पेपर दिया था। तो ये जो हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता वाज एनॉयड टू सी हिज डॉटर रैपिंग द बॉक्स विद दैट पेपर, कि जो मिस्टर रमेश गुप्ता थे वो अपनी बेटी से नाराज़ थे क्योंकि वो उनकी जो बेटी थी उसने वो बॉक्स को गोल्ड जो रैपिंग पेपर था उससे रैप किया था। तो ये जो होगा आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड है द लिटिल गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट बट सर्वाइव्ड, कि जो छोटी सी लड़की थी उसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो जिंदा बच गई। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। लव कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई वेल्थ, कि जो प्यार होता है उसको धन से नहीं आंका जा सकता, नहीं मापा जा सकता। तो इट इज़ ट्रू, ये राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड मिस्टर रमेश गुप्ता हैव टू डील विद फाइनेंशियल ट्रबल, कि जो मिस्टर रमेश गुप्ता थे उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल, पैसे संबंधी क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हुई थी उन्हें? जो भी उनकी धन से संबंधी, पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें क्यों होने लगी? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा, तो आंसर देखेंगे हम। Unfortunately, his business went into loss and he had to deal with financial trouble, कि जो मिस्टर राकेश गुप्ता थे दुर्भाग्य से उनका जो बिजनेस था, जो व्यापार था वो क्या हो गया, उसमें उन्हें लॉस हो गया जिसकी वजह से उनके पास क्या हो गया? फाइनेंशियल ट्रबल हुई उन्हें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाई वाज हर फादर एनॉयड, की जो उसके फादर थे वो नाराज क्यों थे? तो हर फादर was annoyed because her daughter decorating a box with the gold wrapping paper to put it on the Christmas tree, कि जो उनकी जो बेटी थी, her father was annoyed because her daughter decorating a box with the gold wrapping paper to put it on the Christmas tree, कि जो उसके फादर थे वो उससे नाराज़ थे, इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो एक बॉक्स को डेकोरेट कर रही थी, गोल्ड पेपर से रैप कर रही थी क्रिसमस ट्री पर रखने के लिए, इसलिए जो उसके फादर थे वो क्या थे? उससे नाराज़ थे। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड द टीयर्स वेल अप इन द आइज ऑफ मिस्टर गुप्ता, कि जो मिस्टर गुप्ता थे उनकी आंखों से आंसू क्यों निकल आए, आंसू क्यों आ गए? तो देखेंगे, बिकॉज द बॉक्स वॉज नॉट एम्प्टी, हर डॉटर हैड पुट सम इमेजिनरी किसेस इन टू द बॉक्स, दैट्स वाई द टीयर्स वेल्ड अप इन द आइज ऑफ मिस्टर गुप्ता, कि मिस्टर जो गुप्ता थे उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि जो बॉक्स था वो खाली नहीं था। हर डॉटर, उनकी जो बेटी थी उस बॉक्स में उसने कुछ इमेजिन करके किस रखी थी अपने फादर के लिए। इसी जब उनको इस बात का पता चलता है तो उनकी आंखों से क्या हो जाते हैं? आंसू निकलने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट लव इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग? गिव योर आंसर्स विद रीज़न,
तो क्या आप सोचते हैं कि जो प्यार है वो सबसे अमूल्य चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? अगर हाँ तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने आंसर रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों है। तो यस, बिकॉज वी कैन बाय ऑल थिंग्स बट वी कांट बाय ट्रू लव। कि यस, कि हम इस बात से क्या है, सहमत है कि प्यार जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमूल्य होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, दुनिया में सारी चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो ट्रू लव या सच्चा प्यार होता है हम इसको कभी भी खरीद नहीं सकते। ओके, तो आगे जो आपका नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फर्स्ट है आपका डैश रोल डाउन फ्रॉम हर आइज, कि उनकी आंखों से लुढ़कता हुआ क्या निकल आया, तो यहाँ पर हो जाएंगे टीयर्स, कि उनकी आंखों से जो लुढ़कते हुए आंसू आ गए। मिस्टर गुप्ता डैश फॉर हिज बैड बिहेवियर विद हिज डॉटर, की जो मिस्टर गुप्ता थे उन्हें अपनी बेटी के साथ जो उन्होंने बिहेव किया था, जैसा व्यवहार किया था, उसके लिए क्या हुआ, रिग्रेटेड हुआ। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा, कि मिस्टर गुप्ता को अपने बिहेव पर पछतावा हुआ। वन डे शी टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर, कि उसने एक दिन उसने क्या लिया, एक गोल्ड रैपिंग पेपर लिया। स्नेहास फादर बेग्ड स्नेहा फॉर फॉरगिवनेस, कि जो स्नेहा के फादर थे उसने क्या है, उन्होंने क्षमा मांगी। लव इज़ इनवैल्यूएबल, कि जो लव होता है वो सबसे ज़्यादा अमूल्य होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था MSc का वो यहाँ पर फिनिश होता है। आप इस चैप्टर की स्टडी कीजिए घर पे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लर्न कीजिए।